Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज आपने मतलब बहुत अच्छे से बताया कि गृहस्थ आश्रम में हमको मतलब कैसे रहना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए। और प्रभु जी, एक मेरा एक प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो बाल विवाह का भी बताया प्रभु, और अभी जो आपने बताया कि जैसे हमको हम बैंक बैलेंस देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं कि लड़के का सब कुछ बैंक मतलब फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए और एजुकेटेड भी होना चाहिए, अच्छी जॉब भी होनी चाहिए। तो प्रभु, ये हम नॉर्मल केस में देख सकते हैं या मतलब अपने इस्कॉन में भी? क्योंकि अभी हमारे इस्कॉन में भी प्रभु मतलब ऐसे ही हो रहा है कि अगर कोई भी देख रहा है ना, मतलब अगर लड़की अगर कोई लड़का ढूंढ रही है या फिर कोई बॉय अगर कोई गर्ल ढूंढ रहा है, तो वो भी वो ऐसे ही देख रहे हैं कि मतलब उनका प्रॉपर्टी एकदम ज्यादा होना चाहिए और फिर लड़का भी एकदम अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत मतलब प्रभु ये सब बहुत इसमें अपने इस लोग मतलब जो अपना बायोडेटा बेचते हैं प्रभु ना, उसके अंदर भी पूरा अपना सैलरी कितना है, मेरे पास प्रॉपर्टी कितना है, वो सब पूरा ऐसा लिख के बेचते हैं। तो प्रभु ये हम कैसे मतलब उसको समझ सकते हैं? क्योंकि ये मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में मतलब कॉमन हो रहा है, सब वैसे ही कर रहे हैं। ने आपने जो कहा बहुत सही कहा माता जी। तो बेसिकली मतलब एक सर्टन लेवल तक एक जो चाहिए मतलब जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक लड़के की एक अच्छी नौकरी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि लड़के का चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो भक्ति में सीरियस है कि नहीं, या फिर जैसे कैजुअल भक्ति कर रहा है। आगे चल के मतलब प्रॉपर्टी बहुत होनी चाहिए, बहुत धन होना चाहिए, ये एक्चुअली उतना क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लड़का अच्छा है, चरित्र अच्छा है, उसके पास एक अच्छी जॉब है और आगे चल के वो प्रगति कर सकता है, और अगर उसके माँ बाप भी मतलब वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है आज के इसमें, कि वो भी सपोर्टिव है। मतलब क्योंकि हमको जानते हैं कि सास बहू का ये सबसे एक अनोखा रिश्ता है। बहुत कम जहाँ पे सास और बहू का अच्छा मेल खाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो लड़का है मेन, अगर भक्ति में सही में वो सीरियस है, चरित्रवान है, एक अच्छा नौकरी है उसके पास, भले ही ज्यादा धन ना हो, लेकिन आगे चल के वो मतलब भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति करते हुए अपने जॉब में भी प्रोग्रेस करते रहेगा। तो ऐसे हम लोगों को देखना चाहिए। और आगे सारा जो कर्म के ऊपर, तो सर्टन थिंग्स जो है कर्म ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में सब अच्छा दिखता है, लेकिन आगे चल के बिगड़ भी सकता है। तो बट फोकस उतना धन और प्रॉपर्टी ये सब देखना अच्छा है, लेकिन अगर लड़का अच्छा है, चरित्र अच्छा है, मतलब अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को संभाल सकता है, उसका रक्षा कर सकता है, तो देन इट शुड बी ओके। लेकिन आपने बोला जैसे कि इतना आज का जो पूरा आधुनिक जो अभी जो एडवांसमेंट का जो दौर चल रहा है और इतना कंपटीशन हो रहा है, लोग मतलब कभी कभी शादी में इतना पैसा खर्चा करते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं, वही पैसा वो अपने आगे गृहस्थ जीवन को यूज कर सकते हैं। लेकिन दिखावे के इसमें वो लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं, मतलब लोग क्या करेंगे, आएंगे, खाना खाएंगे, निकल जाएंगे, राइट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिखावे के कारण इतना सारा लक्ष्मी बर्बाद सब करते हैं। तो दीज आर सर्टन थिंग्स, एटलीस्ट हम एज अ भक्त, हम लोगों को किसी को क्या दिखाना है, हमको मेन है कि विवाह होने के बाद किस तरह से हम अच्छी तरह से रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो वहां पे भी हमको ये करना चाहिए। और
इट इज आउट ऑफ कंसर्न होता है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम भक्ति में अगर माता पिता सही में अगर भक्ति में बहुत ही उन्नत है और उनका भगवान के ऊपर पूरा श्रद्धा है, तो ऐसे माता पिता जो है उनका ज्यादा फोकस रहेगा कि किस तरह से एक अच्छा चरित्रवान, एक अच्छा जॉब करने वाला, जिसका परिवार भी अच्छा है, माता पिता भी, तो वो लोग खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन जो अभी भी भौतिक जिनका चेतना है, भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति में आए, लेकिन दे आर नॉट वेरी सीरियस, उनको अभी भी बाहर का एक्सटर्नल पे ज्यादा उनका अभी भी आसक्ति है, तो ऐसे लोग जो है दे विल क्या करेंगे, देखेंगे कि नहीं लड़का भक्त है वो ठीक है, लेकिन पैसे वाला भी होना चाहिए, बहुत सारा प्रॉपर्टी हम ऐसे किसी को नहीं देंगे। तो इस तरह से तो इट इज, ये मतलब इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा आप सोल्यूशन नहीं दे सकते। वो पूरा अपना जितना चेतना, अपना जितना श्रद्धा भगवान के ऊपर, अपनी हम कितने उन्नत है भक्ति में, उस हिसाब से हमारा, क्योंकि एवरीथिंग इज फेथ। जब एक माता पिता को भगवान के ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा है, अपने गुरु पे, प्रभुपाद पे, फिर ऐसे जो माता पिता होते हैं उनको कभी डर नहीं लगता। वो देखते हैं कि ये भक्त है और तो भक्ति में इनका जीवन अच्छा रहेगा, तो वो खुशी खुशी दे देंगे। गोपी मनोहर प्रभु प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ मेरी जो पत्नी, वो कहती कि उन्होंने जब एक्चुअली हमारा भी अरेंज मैरिज था, तो फेसबुक पे था, तो उन्होंने बोला तुम्हारा तिलक देखे हमने रिश्ता होके बोला था तो मेरा एक फोटो था तिलक पहने हुए, तो केवल वो देख के हमने दिया था। तो इस तरह से हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सूरत माधव। एक्चुअली नथिंग टू ऐड, बहुत अच्छे से तुमने पूरा एक फैमिली लाइफ या गृहस्था को कैसे होना चाहिए, क्या सिचुएशन है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, वेरी नाइसली ये ब्रीफ्ड आउट। तो इससे रागिनी का भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है कि आजकल ऐसे हो रहा है, तो दैट इज कलयुग। हम लोग कलयुग में हैं, तो इसको कुछ हम लोग इसको रोक नहीं सकते हम लोग। बट इसके पीछे यू सी देयर इज सम नॉट स्पिरिचुअल बट सोशल रीजंस आल्सो। जैसे जो है लड़की कोई पैसे वाला लड़का ढूंढ रही, या जो गरीब लड़का है वो पैसे वाला लड़की ढूंढ रहा है, तो अगेन उनका मोटिव जो है वो उनका भक्ति नहीं है, उनका मोटिव है सेंस ग्रेटिफिकेशन। चलो ठीक है, शादी के बाद मेरा थोड़ा सा अच्छा चलना चाहिए, तो मोटिव अगर, या जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कृष्णा अगर सेंटर में है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन आजकल जो है वो शिफ्ट जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन होने की वजह से इवन अच्छे अच्छे डिवोटीज में जो है बहुत इश्यू हो रहे हैं फैमिली में। तो और दूसरा एंगल और एक मैं बोलना चाह रहा था इसमें कि भक्ति जब कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों का जो माइंडसेट है वो सेम होना चाहिए। एक अगर भक्ति कर रहा है, एक का इंद्रिय तृप्ति है थोड़ा सा, नॉट फुल्ली, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा चलो महीने में एक बार मूवी देख लिया या कभी शॉपिंग चलेगा, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं चलो 16 माला करो और बैठ के जब करो, तो वाइफ बोलेगी या हस्बैंड बोलेगा, मॉल चलते तो वाइफ बोलेगी नहीं मैं हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, आप सुनो, या आप भागवतम सुनो। तो मतलब एकदम फैनेटिक भी नहीं होना है हम लोगों को। फैमिली लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ इज ए बैलेंस, हम लोगों को वो बैलेंस बहुत अच्छे से बनाना है, और वी हैव टू मेंटेन दैट कि बोलते ना हम लोग कैसे बैलेंस रखें हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में, मेटल लाइफ में। एकदम मतलब मॉल जाते जाते हम लोग ऐसा भी नहीं हो कि हमारा ही मति खराब हो गया, वैसे भी नहीं होना चाहिए। और भक्ति इतना कर रहे हैं, वाइफ ने छोड़ दिया या हस्बैंड ने छोड़ दिया, बहुत से लोगों का केसेस ऐसा हो रहा है।
मतलब वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो है फैनेटिक नहीं होना है। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट वी हैव टू मेक अ बैलेंस। जैसे बोलते हैं ना, टायर जो है गाड़ी का, तो 2 टायर है और दोनों अगर अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा। कभी इसने लेफ्ट में चलना चाहिए, कभी इसने राइट में चलना चाहिए। सो वैसा अगर वो बैलेंस बना के चलते हुए रहे हम लोग, जैसे सूरत माधव ने बहुत अच्छे से बताया, कृष्णा अगर सेंटर में है तो दोनों थोड़ा एडजस्ट करते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड। ये उनको बहुत अच्छे से हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्णा हमारा सेंटर से नहीं हटना चाहिए। कृष्णा अगर सेंटर से हट गया देन फिर प्रॉब्लम। जो भी हम लोग देख रहे हैं आजकल कपल्स में, जो भी चाहे डिवोटी हो नॉन डिवोटी कोई भी हो, अगर उनका कृष्णा सेंटर में नहीं है फिर बाद में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। या हरे कृष्णा। थैंक यू सूरत माधव फॉर द वंडरफुल क्लास। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे ये बहुत अच्छे से जैसे बताया गया, तो प्रभु जी मेरा भी यही प्रश्न था कि कई बार हम देखते हैं कि जैसे कि कभी कभी कुछ ये सवाल पूछे जाते हैं, लोग सोचते हैं कि अभी ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग जो नॉन डिवोटीज की तरह अपने प्रोफाइल्स में ये सब क्यों लिखा जा रहा है, वो सब क्यों लिखा जा रहा है। तो कई बार प्रभु जी ये देखने को मिलता है कि जब उनके खुद के भाई की बात आती है तो वो भी ऐसी चीजें मतलब हम देख सकते हैं कभी कभी प्रोफाइल में डाल सकते हैं, या उनसे कोई पूछे कि माता जी क्या आप ऐसे किसी भक्त से विवाह करेंगी जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो भक्त है भगवान का। तो मतलब कभी कभी हम ये सब चीजें देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, लेकिन जब उनके अपने फैमिली पे बात आए, उनके भाई के प्रोफाइल में, तब वो मतलब अच्छी तरह से डालना चाहेंगी कि नहीं नहीं हमारा भाई तो ये भी कमाता है हमारी ये, और वो खुद ऐसे किसी से प्रभु जी से नहीं शादी करना चाहेंगी जिसके पास कुछ भी नहीं है। खुद उनको जॉब करना है सब कुछ, ऐसा भी हम देखने को मिलता है। खुद वो जॉब करती है तो वो चाहती भी है कि हम ऐसे अच्छे खासे घराने में जाएं। तो फिर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि कोई डिवोटी होके मटेरियल लोगों की तरह क्यों अपने प्रोफाइल में ये सब डाल रहा है, वो सब डाल रहा है। तो प्रभु जी अगर नॉन डिवोटी की बात करें तो उनका तो समझ में आता है कि वो सोशल लाइफ को समझते हैं। डिवोटी होके प्रभु जी ये समझ में नहीं आता ये दोगलापन क्यों। मतलब डिवोटी लोगों को तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कि ये कल ही माता जी से ये प्रश्न पूछा गया और उन्होंने बोला भी कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए। डिवोटीज को तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो फिर ये पहलू क्यों नहीं डिवोटीज लोग समझ पाते प्रभु जी? डिवोटी लोगों में ये दोगलापन क्यों कभी कभी देखने को मिलता है? एक्चुअली माता जी दोगलापन नहीं है, इट इज जस्ट फेथ एंड सरेंडर माता जी। क्योंकि हम लोगों को अभी भी लगता है कि वी आर द डूअर, मैं ही हूँ करता, एंड आई एम लाइक वो बोलते ना, मैं आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। तो इसके वजह से फेथ और सरेंडर ना होने के कारण अगर देखेंगे हमारा जप भी क्यों उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अभी भी हम लोगों को विश्वास नहीं है कि लॉर्ड एंड हिज होली नेम इज नॉट डिफरेंट, भले ही हमने कितने बार सुना होगा। सो इट इज ऑल फेथ। जिस दिन आपको फेथ एंड सरेंडर आ जाएगा तो फिर देन यू विल बी लाइक, हाँ मैं डिवोटी के साथ अपने बेटी को या बेटे का विवाह कर रहा हूँ, सो आई हैव नथिंग टू वरी, कृष्णा विल टेक केयर ऑन यूर। कल अगर उनका मतलब फाइनेंशियली अगर वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ भी, देन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्मा। ऐसा हम देख सकते हैं कि कितने सारे बड़े बड़े लोग शादी, आप ये सेलिब्रिटी वगैरह देखो, दे जस्ट गेट मैरिड अगेन फिर छोड़ देते हैं। एंड मतलब इट इज इन द एंड कर्मा जब आ जाता है, एंड ये सब तभी समझ सकेंगे जब हमारा पूरा श्रद्धा और सरेंडर कृष्णा पे है। बिकॉज लैक ऑफ दिस टू थिंग्स वी आर नॉट एबल टू, इसलिए ये सब चलते रहता है। बट द डे यू अंडरस्टैंड कि कृष्णा इज द अल्टीमेट डूअर, आई हैव फुल फेथ इन कृष्णा। और मैंने जो किया, मैंने पूरी तरह से अपना जो कार्य था, मैंने एस्ट्रोलॉजी देखा, मैंने घर वालों का पूरा छानबीन किया, आई फाउंड आउट एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड एंड कीपिंग कृष्णा, फेथ इन कृष्णा एंड सरेंडर टू। मैंने एक शादी करके दिया है। अभी आगे कुछ हो रहा है, देन यस कृष्णा व्हाट एवर यू डिसाइड, इस तरह से। तो ये ना होने के कारण माता जी ऐसे चलते रहेगा। तो
इट इज अल्टीमेटली वही सरेंडर एंड फेथ। जिस दिन हमारा इतना हो जाएगा ना, तो हमारे भी जीवन में कुछ भी हो जाए, विल नेवर बी अफ्रेड। हम लोग बोलेंगे तो उसको हम इसलिए पूरा जो चैंटिंग, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, डिवोटी एसोसिएशन सेवा, इसी दो चीज को बढ़ाने के लिए हम लोग करते रहते हैं। तो सरेंडर एंड फेथ। हरे कृष्णा गोपी प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, वेरी नाइसली आंसर्ड एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है जय कि मतलब अपने भाई के लिए तो सब अच्छा चाहते हैं और खुद भी जो है, और बहुत अच्छा कि मतलब कोई भी ऐसे डिवोटी से ऐसे मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बोले चलो भाई मंदिर में वो पुजारी है, अच्छा उसने भक्ति वैभव किया है, भक्ति वेदांत किया है, डेटी वर्शिप करता है और उसको सिर्फ महीने का 5,000 मिलता है, कोई बोले उससे शादी करे तो आई एम श्योर 100% कोई नहीं करना चाहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है चलो, दैट इज हम उतना उस बारीकी में नहीं जाते, बट ठीक आप यहाँ पे ये चीज समझना है, थोड़ा बहुत इंद्र तृप्ति हर कोई चाहता है, ठीक है कि भाई थोड़ा सा कभी हम लोग बाहर चले गए, ठीक है, और सब बेसिक लेवल का, ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ के वृंदावन में जाके किसी झोपड़ी में रहना, नॉट दैट काइंड। हर कोई यही चाहता है कि हम लोग थोड़ा सा वैवाहिक जीवन, शादी हुआ है तो वी लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, थोड़ा सा घर हो अच्छे से, एंड ये हर किसी का, चाहे लड़का हो या लड़की हो ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। वो ये शादी करते ही है इसीलिए कि थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन हमको करना है, नहीं तो वो सीधा वो ब्रह्मचारी बन जाएंगे या सन्यासी बन जाएंगे, बट वो नहीं है, दे वांट टू गेट मैरिड, दैट मींस देयर इज एन फैक्टर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और इसके वजह से क्या होता है, ये सब एस्पेक्ट आ जाते हैं इसमें कि थोड़ा सा लड़का या लड़की अच्छे लीजिए, लड़का जो है थोड़ा सा पैसे वाला होना चाहिए और अपना घर होना चाहिए, और ये सब उनका लड़कियों का एक्सप्रेशन है। लड़के का एक्सप्रेशन ये है कि वो एकदम क्या बोलते हैं, सती सावित्री हो, घर में आते ही मेरी माता की सेवा करे, घर में झाड़ू पोछा लगाए, बर्तन पोछा करे, बट आजकल वैसा नहीं है। इवन गर्ल्स आर एजुकेटेड एंड बॉयज आर एजुकेटेड, तो सबका जो अपना अपना जो माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है। हम लोग अभी तक वही जो है वैदिक वर्जन वाली लड़की चाहिए या लड़की को वैदिक वर्जन वाला लड़का चाहिए, तो वो आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू एडजस्ट आवर माइंडसेट, जो है थोड़ा सा हम लोगों को ये नहीं कि हम लोग कृष्णा को सेंटर में हटाना है, या और जैसे ये सब जो चीजें देखते हैं कि लड़के का घर कैसा है या लड़की का घर कैसा है, इसमें स्पिरिचुअल रीजन नहीं, देयर इज अ सोशल रीजन कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मतलब अगर समझो लड़का एकदम हाई फाई है, एकदम समझो बंगले में रहने वाला है, वो किसी लड़की से शादी कर रहा है जो मतलब इज नॉट इन वेरी गुड कंडीशन, या लड़की एकदम हाई फाई है या लड़का एकदम जो है, तो उनका जो मेंटेलिटी है वो मैच नहीं होगा, बिकॉज इनका रहन सहन पूरा अलग है, इसका रहन सहन पूरा अलग है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है, हाँ, या तो फिर कंप्लीटली कृष्ण पे भरोसा रखे। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं किसी यात्रा के लिए तो पूरा भगवान पे भरोसा रखते हैं कि हमारी यात्रा अच्छी होगी, लेकिन आगे चलने के बाद क्या होगा वी डोंट नो, नथिंग इज इन अवर हैंड। तो शादी भी ऐसे ही एक जर्नी है, और हम लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। हमारा प्लानिंग, जैसे हम लोग यात्रा पे निकलते हैं तो प्लानिंग करते हैं कैसे जाना है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है। ट्रेन में जाना है तो हम लोग थर्ड एसी लेते हैं या स्लीपर में नहीं जाएंगे, वो हम लोग अपना प्लानिंग अच्छा करते हैं, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल। तो शादी भी ऐसी एक मैरिज है, हम लोग अच्छे से कुंडली देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वी प्लान एवरीथिंग, बट स्टिल देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर नॉट इन अवर हैंड। वो उस जंक्शन पे हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए, भगवान आपके हाथ में है, आप संभालो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां पे जहाँ पे हम लोग रिएक्ट करना शुरू करेंगे, नहीं इसने ऐसा बोल दिया, वाइफ ने ऐसा बोल दिया, नहीं हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, शादी के पहले तो ये बोला था, बात अब ऐसा कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एट दैट जंक्शन हो सकता है कुछ भी हो। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी मैच्योर। बोलते हैं ना, रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज हैंडल्ड इन ए मैच्योर वे।
चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ ही नहीं, इवन फ्रेंडशिप में हो, इवन डिवोटीज में है, इट हैज टू बी सीन इन अ वेरी मैच्योर्ड वे। ठीक है, चलो ये ऐसा कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है चलो जाने दो। हम लोग क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम, ठीक है भैया, अब अपने रास्ते में अपने रास्ते। शादी में भी ऐसे ही, अगर कुछ है रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा सा कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो वी हैव टू कीप कृष्णा इन सेंटर। भगवान आपने मुझे इस यात्रा में डाला है, अब आप ही संभालो। यहाँ पे हमने वो स्टीयरिंग व्हील अगर हाथ में लेने की कोशिश किया तो फिर इट इज गोइंग टू गो इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो वो जो फेथ है हमारा और सरेंडर जो है वो भगवान पे होना चाहिए। भगवान आपके हाथ में है, आप ही संभालो, आपके भरोसे पे यात्रा पे निकले हैं हम लोग, तो यू टेक केयर। इफ वी डू दैट, आई एम श्योर 100 नहीं 1000% भगवान ध्यान रखते हैं। और बहुत से ऐसे मैंने कपल्स देखे हैं कि दे गो थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन भगवान पे भरोसा होने के कारण दे आर एबल टू क्रॉस दैट व्हाटएवर डिफिकल्टी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, जहाँ पे वो ईगो बीच में आ जाता है कि मुझे कुछ करना है, बस दैट इज द वो प्रॉब्लम वाला जो है फिर शुरू हो जाता है। सो लेट्स बी मैच्योर। हम लोग चाहे, मैं बोलता नॉट ओनली वन हस्बैंड एंड वाइफ, इवन फ्रेंड्स में, इवन अमंग डिवोटीज, वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव आल्सो, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में, इवन एनी रिलेशन, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। इससे डील कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में। इफ वी टेक कृष्णा इन सेंटर, देन श्योर आई थिंक भगवान जरूर हमारा जो है प्रोटेक्शन करेंगे। यही है ऐड करना। थैंक यू जया, थैंक यू रागिनी फॉर नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू कुकुमन प्रभु जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से समझाया और सूरत माता प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि अगर किसी का मतलब ये दोगलापन नहीं है, ये मतलब ये है कि सरेंडरेंस और फेथ की कमी है, तो शायद इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग। और प्रभु जी एक और ये प्रश्न था गोपी मनोहर प्रभु जी के, अभी वो जो कल आपने जो मैसेज जो भेजा था ग्रुप पे ये जीबीसी बॉडी का, तो मुझे उसी के रिलेटेड पूछना था कि बेंगलोर वाले तो जो जीते, क्या हम तो सिर्फ प्रभु जी एज अ डिवोटी हमको क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या सिर्फ ऐसे सोचना है कि हम सिर्फ तमाशा देखेंगे? बिकॉज ये जो फाइनली वो जीत गए, इज इट ऑल्सो बिकॉज कि वो ब्राइब देके जीते होंगे या किसके फेवर में वो गया है? बट वी नो द रियलिटी के प्रभुपाद जी का ही इस्कॉन है, तो व्हाट कैन वी डू प्रभु जी अबाउट दिस? यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझना है, तो जैसे जीबीसी का मैंने वो शेयर किया था, व्हाट जीबीसी हैज डिसाइडेड, सो इट इज क्लियर फॉर अस। सी, तमाशा देखने की बात नहीं है। मैं अपनी बात करूं या तुम्हारी बात करूं, व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन, टेल मी, इज देयर समथिंग वी कैन डू? जी नो प्रभु जी, कोई भी इस ग्रुप में जो भी है, व्हाट वी कैन डू एट अवर लेवल? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे होता ना, एक कोई बड़ा युद्ध चल रहा है, तो पितामह भीष्म और अर्जुन में चल रहा है, तो वहां का खड़ा सैनिक वो नहीं बोल सकता अरे इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मैं भी जाके बीच में पड़ता हूँ। दैट इज फुलिशनेस। सो दिस इज समथिंग एट अ हाई लेवल गोइंग ऑन। वी फील बैड एज ए डिवोटी, वी फील बैड। ठीक है, हमको स्टोरी भी पता है क्या है, बट हम लोगों को ऐसा नहीं, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। तो इट इज ऑल जो है बीन टेकन केयर एट अ हाई लेवल। हाई लेवल पे सब पूरा जो है उनका सब, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा तो नहीं हो रहा है। समथिंग इज गोइंग ऑन एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो जीबीसी है हमारी जो बहुत, मैं सिंपल एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऋत्विकिज्म ये अभी कोर्ट केस 25 साल से चल रहा था, बट नोबडी वाज नोइंग अबाउट इट। ऋत्विकिज्म के बारे में मुझे भी पता था, लेकिन मैंने कभी इस बात को छेड़ा नहीं कभी, क्योंकि कुछ लेना देना है नहीं। अब हुआ ये कि कोर्ट केस वो लोग जीत गए और तब ये बाहर निकला। तब इवन एक साधारण व्यक्ति को पता है, एक पान वाले को पता चल गया है कि इसको उनमें लफड़ा चल रहा है, आपस में ये लोग दो लोग लड़ रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू लिव। सी, इवन वो लोग जीते हैं, ब्राइब देके जीते हैं,
दैट इज कृष्णास विल। जैसे भी जीते हो, अगर हरी इच्छा नहीं, भगवान का इच्छा नहीं होता तो वो लोग नहीं जीतते थे। उन लोग लोअर के इसमें हम लोग जीते थे, इवन हाई कोर्ट में हम लोग जीते, लेकिन फॉर सुप्रीम कोर्ट कृष्णा हैज गिवन देम ओके ठीक है चलो, एंड दैट इज देयर इज सम प्लान वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते। सो लेट्स नॉट गेट बॉदर्ड। ये हाई लेवल का जो है ना, पितामह भीष्म और अर्जुन में फाइट चल रहा है, छोटा सा हम लोग छोटे से सैनिक भाला लेके खड़े हैं, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो दे आर डूइंग ऑन देयर एंड एंड हो रहा है। सो वी जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, भगवान पे भरोसा रखे, भगवान को प्रे करें कि जो अच्छा हो हमारे लिए वही करना, एंड लॉर्ड विल श्योर ही विल टेक केयर। तो डोंट गेट वर्कड आउट। मैं इसलिए बोलता हूँ ये सब चीजें पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि दिस इज ऑल वेरी हाई लेवल थिंग, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कितने लोग अभी भी पूछो मैं ऋत्विकिज्म क्या है तो नहीं बता पाएंगे क्या है। तो इसमें जो चीज समझता नहीं उसमें हम लोग को ज्यादा इन्वॉल्व होके फायदा नहीं है। हम लोग का अपना श्रद्धा जो है, हम लोग को वैसे ही बहुत कोमल श्रद्धा है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है अरे छोड़ दो मेरे को नहीं जाना है, मैं क्या इधर भी यही चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। तो जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है वो भी छोड़ जाता है। तो व्हाई टू गेट इनटू दैट। ठीक है, जो अपना सेवा है जो भी कर रहा है, चाहे वो झाड़ू लगा रहा है, कुछ नहीं तो कम से कम जो है भागवतम सुन रहा है, बस उतना कंटिन्यू करे और उसको बढ़ाते रहे। अपना प्रभुपाद को पकड़ के रखें हम लोग, कैच होल्ड ऑफ प्रभुपाद जी ने जो रास्ता दिखाया है हम लोगों को, भक्तों का संग करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवणम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेवा करना है भक्तों का। ये 3 चीज पकड़ के रखें हम लोग, तो दिस थिंग्स विल नॉट हैम्पर आवर कॉन्शियसनेस। तो हम लोगों को अपना कॉन्शियसनेस सही बना के रखना है। तो let's not get worked out by all these exterior things, and इतना बड़ा जो हमारे इतने जो गुरु लोग हैं, इतने हमारे आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य हैं, वो सब इस तरफ हैं, that means we are right। और ये लोग 20-20, 25-25 साल के लड़के महाराज लोगों को नाम से पुकार रहे हैं, वेरी ऑफेंसिव। इतने मतलब अमोघ लीला प्रभु जैसे बोलते हैं ना, जिनका इतना उम्र है उससे डबल तो उन्होंने सेवा किया है। ये 25 साल के, 50 साल से तो वो लोग सेवा कर रहे हैं। हम लोग आज 70 साल के हैं, 19 साल में किसी ने 18 साल में, किसी ने 20 साल में इस्कॉन ज्वाइन किया है महाराज लोगों ने, एंड दे आर सर्विंग प्रभुपाद। उनको नाम से पुकारना, ये फॉलन है वो फॉलन है, भगवान खुद बोलते हैं अपीचेत सो दुराचारो, तुम मेरे भक्त को तुम ऐसा नहीं कर सके, तुम भले ही इस फॉलन, बट वो मेरा अगर कृष्ण भक्त है तो उनको भी जब भगवान कृष्ण को कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हु आर दिस यंग जनरेशन, 20 साल के 25 साल के लड़के आज इतना एग्रेसिवली कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर वो बताने के लिए हम लोग सही है। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब फाइट होता है तो गलत आदमी है वो हमेशा ज्यादा चिल्लाता है आई एम राइट। सो यही हो रहा है। सो लेट्स नॉट गेट बॉदर्ड, थोड़ा सा रिलैक्स हो एंड इग्नोर टोटली। मैं तो बोलता हूँ जितने न्यू कमर्स हैं, 4-5 साल भी हुआ, जस्ट इग्नोर दिस इश्यू, जस्ट इग्नोर, छोड़ो उसको। ये मैं जानबूझ के इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इतना 20-25 साल से मैंने नहीं बताया किसी को, लेकिन अब ये इसकी वजह से बाहर आया। तो जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं या जो लोग थोड़ा कुछ जानते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ मैं। अगेन आई विल से, जिन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है प्लीज डोंट इवन वॉच, ये सब वीडियो देखो ही मत। हाँ, जो लोग जानते हैं उसको देखे, थोड़ा समझे कि अमोघ लीला प्रभु क्या बोल रहे हैं, चैतन्य चरण प्रभु हैं, ईश्वर गौरंग प्रभु हैं, दे आर ब्रिंगिंग आउट सो लवली, इतना पॉइंट्स अच्छे से ला रहे हैं। और ये सब टेक्निकल डिटेल्स है। ये 1977 का 9 जुलाई का एक लेटर है, इसका एक लेटर है, वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो बस ये समझो कि हाँ, हम लोग विद इस्कॉन वी आर इन द राइट हैंड्स। हम लोगों प्रभुपाद जी ने, इतने सारे महाराज लोग हैं, इतने सारे आचार्य हैं, दे आर डूइंग वेरी नाइस। जीबीसी है, दे आर डूइंग वेरी नाइस जॉब। तो मुझे इनके साथ रहना है, बस ये एक दिमाग बना के रखे, बाकी इनको सब छोड़ दे। अगेन आई विल से कि जैसे इवन जो ऋत्विक्स हैं दे आर रॉन्ग, और ये लोग ऑफेंसिव हैं बहुत। और जो मधु पंडित खुद है वो हिमसेल्फ, उन्होंने, मुझे याद है मैनी इयर्स बैक, मे भी 15 साल पहले या 20 साल पहले, जब
तो जयपताका महाराज जी, परम पूज्य जयपताका महाराज जी जब गए थे वहां पे बेंगलोर में, उनको धक्का देके वहां से निकाला था। वो उस दिन से मेरा मतलब, वो तो मुझे असुरी लगता है मधु पंडित। आई फील सो इरिटेटेड ना, उसका जब नाम भी सुनता हूँ ना तो मुझे कोई मतलब ही, वो महाराज के शिष्य हैं, वो कोई अपने गुरु से कैसे बर्ताव कर सकता है। इसी से हम लोग ये एक इंसिडेंट से समझ सकते हैं कि ऋत्विकिज्म जो है इट्स टोटली रॉन्ग, टोटली इग्नोर करो उसको। जस्ट इट्स जैसे आगे भी कहा गया है कि कलयुग में देयर विल बी लॉट ऑफ है ना अपसंप्रदाय, तो ये भी एक अपसंप्रदाय है। और भगवान का शुक्रिया अदा करें हम लोग, कृष्ण का, प्रभुपाद जी का, मेन जिनकी वजह से हम लोग इस फॉर्म में हैं। जस्ट थैंक हिम और वो रास्ता पकड़ के रखे टाइटली, बस एकदम। दैट्स ऑल आई विल से। हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, तो परसों मधुसूदन प्रभु जी का ओरिएंटेशन क्लास था, मुझे बस इतना पूछना था कि एक माता जी आई थी, उन्होंने बोला कि मैं साउथ बेंगलोर से हूँ, तो ऐसे में क्या जब भी, क्योंकि ये इनका बेंगलोर में यही फैले हुए हैं कि ऐसे कुछ और भी डिवोटी भगवान की कृपा है नहीं, उनपे? नहीं, 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 इस बेंगलोर में अपने डिवोटीज भी हैं, सब जगह पे हैं ये लोग जो है। ऋत्विक हर जगह पे हैं, आंध्रा में है और बहुत से जगह, झारखंड में है, गुजरात में है, सब जगह पे फैले हैं ये लोग, ऋत्विक लोग। लेकिन इनका इससे यही पहचान सकते हैं हम लोग कि जब बोले आप किसके शिष्य हैं, तो वो सीधा बोलते हैं हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे हैं, बोलते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, तो इसे समझ जाने का कि ये ऋत्विक वाला, इससे दूर रहो बस। एंड जैसे देख, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, चाहे अमोघ लीला प्रभु हो या ईश्वर गौरंग प्रभु हो या चैतन्य चर प्रभु, इफ यू सी देम दे आर वेरी, है ना, पूरा रिस्पेक्ट के साथ, मधु पंडित जी एंड जो जिसका भी नाम ले रहे हैं, पूरा रिस्पेक्ट के साथ, पूरा एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स के साथ। लेकिन ये लोग जो हैं दे आर वेरी ऑफेंसिव, मतलब ऐसा कर रहे हैं, चाहे वृंदावन चंद्र प्रभु हो उनके, या इनके जो भी स्पीकर्स हैं, कितना एग्रेसिवली मतलब जो है, और कैसा दे आर स्टूपिंग डाउन, मतलब सब वैष्णव एटिकेट्स वगैरह सब छोड़ दिया। जब दो वैष्णव में भी झगड़ा होता है तो दैट इज, ऐसा नहीं है हाथापाई है, तेरी कॉलर पकड़ लिया, वैसे नहीं करता है। अरे ठीक है, ओके ठीक है, प्रभु आप महान हो, हम लोग दासानुदास, मैं आपका दास हूँ, चलो ठीक है, आप आपके रास्ते, आपको नहीं पसंद, मैं अपने रास्ते। दैट इज वैष्णव। हम लोग उस तरह से, और ये लोग उसी तरह, मतलब चाहे अमोघ लीला प्रभु, ईश्वर, दे आर वेरी वेरी, पूरे रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, दे आर प्रेजेंटिंग देयर पॉइंट्स। लेकिन ये लोग उसी को जो है मतलब मेकिंग फन ऑफ देम। तो इसी से समझ सकते हैं कि हाउ रॉन्ग दे आर। तो हाँ, अपने डिवोटीज सब जगह पे, साउथ बेंगलोर में भी बहुत से, खाली बेंगलोर नाम आते ही हम लोग थोड़ा कान खड़ा हो जाता है, ये किसका डिवोटी है। तो ऐसा नहीं है। अभी देखो, हेमंगिनी माता जी इज इन बेंगलोर, बट शी इज इस्कॉन डिवोटी, और वो इस्कॉन मंदिर नहीं जाती है वहां पे, तो वहां पे अपने मंदिर में, अपने मंदिर भी है और उनके मंदिर भी है। तो आई विल से टोटली इसको इग्नोर ही करो, मतलब ऋत्विक स्पेशली यू, और जितने भी 4-5 साल से हैं, जस्ट ये ऋत्विक सब जस्ट इग्नोर, जस्ट इसको दिमाग में मत आने दो इसको, तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। सो दिमाग से इसको हटा दो बस, कभी कुछ आ भी जाए तो जस्ट इसे अपना कान बंद कर लो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अभी ही ये सब हम क्यों देख रहे हैं? क्या कलयुग का चरण है? जैसे पटना इस्कॉन का हो गया, अभी ये भी हो गया, तो क्या कलयुग अपने चरण में है, इसके लिए ये सब देख रहे हैं? बाहर वाले क्या सोचेंगे? अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है कलयुग, अभी तो संध्या पीरियड चल रहा है। 10,000 साल के बाद देखना क्या होगा। अभी तो हम लोग बहुत अच्छे पीरियड में है, एंड इट इज जस्ट स्टार्टेड। सो एंड ये सब होगा, दिस इज कलयुग। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कलयुग स्टार्ट हो गया, मतलब या उसका चरण है, इट्स जस्ट बेसिक गोइंग ऑन। सब कुछ खराब होने वाला है। सो इससे पहले हम लोगों को भगवान का नाम लेना है अच्छे से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से। 10,000 साल के वेट मत करो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्णा। चलो, विल स्टॉप हियर।